righteous ground. Favor is my crown. Christ who reigns in me, the hope of glory. Every mountain falls to your praise encore. Hear the nations roar. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Hearts arise to the name of love. Jesus, Jesus. Grace resounds all across the world. Your love is a grace revolution. Oh, 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 मैं आज की दुनिया से कहना चाहता हूं कि मेरा विश्वास है कि वो आपको और आपके परिवार को आशीष देना चाहते हैं, और मेरा मानना है कि परमेश्वर ने ये वचन मेरे हृदय में बोले हैं और मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं। तो बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए। चलिए पढ़ते हैं भजन संहिता 91:1 फिर से। यहाँ लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। गौर करें कि ये जो वचन है वो दरअसल कुंजी है भजन संहिता 91 की सभी प्रतिज्ञाओं की। इब्री में यह शब्द रहना है, असल में बैठे रहना। यशाव, बैठने का मतलब है विश्राम करना। छाया स्थान असल में है मेसिया का स्थान, इजराइल के मसीहा का स्थान। और पुराने नियम में वो छाए हुए रूप में है और मसीह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, तो वो दरअसल एक छाए हुए स्थान पर है। आमीन, वो छाए हुए स्थान पर है। प्रभु की स्तुति हो। और अब हम भजन लेखक का ये सपना है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना, जहां सभी किस्म की सुरक्षा होगी आपके और आपके परिवार पर। वो सपना जो उनका है हमारी हकीकत में। आमीन। इस वचन की ओर देखिए। बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया। परमेश्वर बस हमसे प्रेम नहीं करते हैं, उन्होंने हमसे बहुत बड़ा प्रेम किया है। इसमें लिखा है वो हमसे बहुत बड़ा प्रेम करते हैं। आमीन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह यीशु के साथ आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो ध्यान दीजिए, पुनरुत्थान के इस पवित्र समय में हम याद करते हैं कि हमारे प्रभु मुर्दों में से जिलाए गए। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु जिलाए गए। जब वो जिलाए गए, वो अकेले जिलाए नहीं गए, हम उनके साथ में जिलाए गए। हालेलुया। उन्होंने हमें एक साथ जिलाया था। आप ये वचन देख सकते हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर के पास एक स्थान में जहां आप सुरक्षित और महफूज रह सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित। और हर दिन वो चाहते हैं कि केवल मानसिक रूप से ही आप ये न जाने कि आप मसीह के साथ बैठे हैं, पर हर दिन जब आप उनके पास आए और कहें कि हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उस स्थान के लिए, मैं इसे श्रद्धा पूर्वक कहता हूं, उस स्थान का इस्तेमाल करो। आमीन। कहो, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं और मेरा परिवार मसीह में सुरक्षित और महफूज है। उस मसीह में जो जी उठा, और हम सभी प्रधानताओं, अंधकार की शक्तियों और अवसाद से ऊपर हैं, हर एक तरह की परेशानियों से ऊपर हैं, इस कोविड-19 के वायरस से कहीं ऊपर हैं, कहीं ऊपर हैं दुष्ट की शक्तियों से। और वास्तविकता में परमेश्वर की दृष्टि में आप वही हैं और परमेश्वर वास्तविकता देखते हैं। अब हम ये पूछ सकते हैं कि पास्टर प्रिंस, आप उसे कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि मेरा शरीर यहाँ धरती पर है, मैं ट्यूनिंग कर रहा हूँ अपने घर से, आरामदायक वातावरण में देख रहा हूँ, मेरा शरीर इस सोफे पर है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मसीह में बैठा हुआ हूँ? तो दोस्तों, परमेश्वर समय और स्थान से बिल्कुल बाहर है। इसी तरह आपका आत्मा भी है भाई। आपका आत्मिक मनुष्य समय और स्थान से बाहर है। आमीन। आप समय में सीमित नहीं है, इसीलिए क्रूज पर यह समय से बाहर है, ये स्थान से बाहर है। इसीलिए यीशु सभी लोगों के पापों के लिए मर सकते हैं। पुराने नियम में आदम से लेकर
उनके साथ भी जो उनके बाद आए। आमीन। हम सब कलीसिया के बाद के दौर के ही हैं, या यूं कहें कि उस कलीसिया के जो कि बाद में आई थी। आमीन। जो सभी भावी पीढ़ियां होंगी, और वो हमारे पापों के लिए मरा। क्यों? क्योंकि क्रूस समय से बाहर है। आमीन। और आपका आत्मिक मनुष्य, इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरा आत्मिक मनुष्य बैठा हुआ है यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर, और आपकी आत्मा वास्तव में आप हैं। आप एक त्रिपक्षी हैं। आप 3 भागों में हैं। परमेश्वर एक ट्रायून परमेश्वर है। ऑलराइट, वो एक ट्रिनिटी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर। 3 विशेष व्यक्ति एक विशेष परमेश्वर में। परमेश्वर ने अपनी छवि में हमें बनाया, और हम त्रिपक्षी हैं। आमीन। हमारा असली भाग एक आत्मा है, हमारा एक प्राण मन है, और हम एक शरीर में रहते हैं। आमीन। अगर आप सोच रहे हैं हम एक शरीर में रहते हैं, आमीन, अगर आप सोच रहे हैं वो इतनी सुंदर लाश कौन है, और पता चलता है कि ये आप हैं, पर आप उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे जो अपनी देह में है, क्योंकि अब आप अपने देह से बाहर हैं। बाइबल कहती है तुम निर्वस्त्र नहीं किए जाओगे। आमीन। परमेश्वर फिर भी हमें महिमामयी शरीर से ढकेंगे जब यीशु दोबारा आएंगे। तो वो सब जो मसीह में मरते हैं, बाइबल ने ये कथन इस्तेमाल किया है कि वो असल में सो जाते हैं, क्योंकि आप बस अपनी देह से बाहर निकलेंगे और जान जाएंगे। एक एक्सीडेंट में भी आपका शरीर डैमेज्ड है और आप बाहर निकलेंगे, आप जीवित हैं, पहले से भी कहीं ज्यादा जीवित हैं। क्योंकि अगर आपने जान लिया कि लाश शरीर के लिए एक बाधा है, आमीन, हम आदी हो जाते हैं उस शरीर को धारण करने के। हमें आदत हो जाती है, क्योंकि इसके साथ ही हम जीते हैं, इसकी पीड़ा और इसकी शिथिलता के साथ। पर जब हम बाहर निकलते हैं हम असीमित हो जाते हैं। तो ये आपका आत्मिक मनुष्य है। आप मसीह के साथ बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों पर। अब मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ यहूदी लेखों का अध्ययन करना पसंद करता हूं, और अतीत के यहूदी संतों का अध्ययन करना पसंद करता हूं। और एक दिलचस्प टारगम योनातन है। टारगम योनातन शायद ये 1ली सदी में लिखा गया था। बस कुछ 100 साल इधर उधर हो सकते हैं। मेरा मतलब यीशु के मरने के बाद के कुछ साल टारगम योनातन लिखा गया था, ठीक है। और ये माना जाता है कि योनातन यूजेल का पुत्र था, ऐसा मानते हैं। उसने असल में मौखिक परंपराएं लिखी। भविष्य वक्ता मलाकी, जकरिया और हग्गै की मौखिक वार्ता को साझा किया, ताकि आप इसे एक ही अनुवाद में डाल सकें, जो कहलाता है टारगम, जिसका मतलब है अनुवाद। योनातन, मेरे कहने की वजह यह है कि जब जोनातन या योनातन उसने नीति वचन 18:14 का अनुवाद किया, इसमें लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। और जो दिलचस्प है वो ये है, जब उसने इस शब्द बीमारी का अनुवाद किया, और ये शब्द यहाँ इब्री में बीमारी मूल शब्द है। ये मूल शब्द है मकाले, जिसका मतलब है कि सिर्फ बीमारी। पर जब आप कहते हैं कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी है, कौन सी बीमारी? क्या उसे डायबिटीज है, या फिर क्या उसे हाई ब्लड प्रेशर है? किस तरह की बीमारी है? तो ये शब्द बीमारी एक मूल शब्द है, पर टारगुम में योनातन इस वचन को ट्रांसलेट कर रहा है। क्या आप जानते हैं योनातन ने क्या कहा इस विशेष शब्द बीमारी को अन्य बीमारियों के संदर्भ में? उसने इब्री शब्द इस्तेमाल किया, करोना। मनुष्य का आत्मा सह लेगा करोना। अब सहने के लिए कौन सा शब्द है जहां यह शब्द सह लेना? जैसा आप जानते हैं कि ये बस इसे बर्दाश्त करो शब्द है। यह शब्द बर्दाश्त इस शब्द सहन में भी है, पर इब्री शब्द इस सहन के लिए जो है वो है कूल, जिसका मतलब है रक्षा करना। आप इसे जेसेनियस के लेक्सिकन में देख सकते हैं। ये ना केवल सहन कर लेना है बर्दाश्त करने के लिए, पर उसे बीमारी में सुरक्षित रखने के लिए। और स्टारगुम ने जो जोनातन ने कहा है उसकी वजह से हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि मनुष्य का आत्मा आपका कोरोना से सुरक्षा करेगा। तो एक बार फिर हमारा आत्मिक मनुष्य यीशु के साथ बैठा हुआ है, और इस तरह हम पोजिशनली आत्मा में हैं। तो परमेश्वर का तरीका इस महामारी को हराने का है, आमीन, वो ये है कि ऊपर उठो, ऊपर चढ़ो। परमेश्वर की संतान के रूप में हमें अपना विश्वास उसमें डालना है जो कि अलौकिक है। हम उस लोक में जीते हैं दोस्तों, आमीन। हमारा आत्मिक मनुष्य देखा नहीं जा सकता, पर हमारा आत्मिक मनुष्य बैठा है मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर। परमेश्वर का जवाब हमेशा होता है, ऊपर उठो मेरे प्रियो, ऊपर उठो मेरे प्रियो। असल में श्रेष्ठ गीत में उसके बजाय परमेश्वर कह रहे हैं, ऊपर उठो के बजाय वो कह रहे हैं कि आओ हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे।
मुझे तेरा बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपनी आवाज सुनने दे। ऐसे समय में प्रभु ये बहुत पसंद करेंगे कि हम बस उनके पास आएं और परमेश्वर की निकटता का वो स्थान महसूस करें। क्योंकि अगर आप स्वर्गीय स्थानों पर मसीह के साथ बैठे हैं, क्योंकि अगर आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं पिता के दाहिने हाथ पर, तो परमेश्वर आपके दाहिने हाथ पर है, राइट? तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इतने करीब हो जाते हैं। ये कहना नहीं पड़ता कि हे पिता मैं तेरे पास आता हूं, जैसे कि परमेश्वर वहां बहुत ऊपर हैं। वो लोग स्वाभाविक लोग होते हैं जब वो प्रार्थना करते हैं बिना दूसरों के। उदाहरण के लिए उद्धार नहीं पा सके हैं, उदाहरण के लिए पहली बार जब वो प्रार्थना करते हैं वो हमेशा कल्पना करते हैं कि वो परमेश्वर से दूर हैं, पर विश्वासियों के लिए वो बहुत नजदीक हैं। आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर हैं, आमीन। और आप उस निकटता में प्रार्थना करते हैं जानते हुए कि प्रभु आपसे बहुत ही निकट है, और फिर आप प्रार्थना करते हैं। और गौर करें, श्रेष्ठ गीत में परमेश्वर कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अपना मुंह देखने दो, आमीन, मुझे अपनी आवाज सुनने दो। अब हम बात कर रहे हैं प्रार्थना की, ऑलराइट, और प्रार्थना महत्वपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप उनके सामने आए। वो बस चाहते हैं कि आप वहां रहें, चाहे कुछ भी ना कहें, वो चाहते हैं कि आप वहां रहें। मुझे अपना मुंह देखने दो, मुझे अपना मुंह देखने दो, और फिर मुझे अपनी आवाज सुनने दो। प्रेम बात कर रहा है, वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, वो चाहते हैं कि आप उनके नजदीक जाएं, उनके नजदीक जाएं इससे पहले कि वो आपकी आवाज सुने। वो कहते हैं मुझे पहले अपना मुख देखने दो, फिर मुझे अपनी आवाज सुनने दो, आमीन। और फिर यहां लिखा हुआ है कि असल में इससे पहले का शास्त्रांश बहुत ही सुंदर है। यहां लिखा है, हे मेरी प्रिय उठकर चलिया। फिर से जवाब है, ऊपर उठो, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक और बात जो बाइबल में लिखी है वो ये है, इस समय प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं। वो पिता के दाहिने हाथ पर हैं। पता है वो किसका इंतजार कर रहे हैं? इसे देखिए 1 कुरिन्थियों 15 में यहां लिखा है, क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। उसे राज्य करना होगा, ना कि कोरोना को। हालांकि लैटिन में कोरोना का मतलब है ताज, यही मतलब है कोरोना का। चाहे ऐसा लगता हो कि एक छोटा सा वायरस धरती पर राज्य कर सकता है, ऐसा लग रहा है, इस वक्त लग रहा है, पर दोस्तों ये अस्थाई है, ये अस्थाई है, आमीन। असली राज्य कर रहा है हमारा प्रभु यीशु। उसे राज्य करना होगा जब तक कि वो सब शत्रुओं को, और मेरे ख्याल से इस कोविड-19 वायरस को शत्रुओं में से एक शत्रु के रूप में रखेगा। इसे राज्य करना होगा जब तक कि ये शत्रु भी उसके पांव तले ना आ जाए, क्योंकि जब वो दोबारा आएंगे तो सिर्फ एक ही शत्रु बाकी रह जाएगा। कोविड-19 वायरस नहीं, और गरीबी भी नहीं, अवसाद भी नहीं, व्यसन भी नहीं, पाप की बंधुता भी नहीं। सभी शत्रु एक एक करके उसके पांव के तले कर दिए जाएंगे। केवल एक ही शत्रु बाकी रह जाएगा, और वो है शारीरिक मृत्यु। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये मेरा रवैया है, और मैं इसे सिंहासन का रवैया कहता हूं। ठीक है, सिंहासन का रवैया। दूसरे शब्दों में सिंहासन का रवैया यही है कि मैं बैठ जाता हूं, परमेश्वर मेरे शत्रुओं से निपट लेंगे। और शैतान कहेगा तुम इतने गैर जिम्मेदार थे, तुम ये क्या करने वाले हो? और हम उसे कहेंगे ये मैं नहीं हूं, ये प्रभु है, ये युद्ध प्रभु का ही है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, आमीन। बिल्कुल वैसे जैसे दशमांश प्रभु का है, मैं उसे छू नहीं सकता, युद्ध प्रभु का है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं बस प्रभु से कहूंगा कि प्रभु ये आपकी लड़ाई है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं विश्राम कर रहा हूं, और जब मैं विश्राम करता हूं तो वो मेरे शत्रुओं को मेरे पांव की चौकी बनाएगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। तो ऐसे समय के दौरान ये ऐसे जैसे हम बांध दिए गए हैं एक तंग जगह में, और हमारा संसार स्थानों में सीमित हो चुका है, पर आत्मिक रूप से परमेश्वर हमें बहुत ही ऊंची स्थान पर ले जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुलेमान के मंदिर की यह तस्वीर, जिसे मैंने साल के पहले भाग में साझा किया था, इस साल के थीम के रूप में, आमीन। पहली मंजिल जब हम कदम रखते हैं, पहली मंजिल वो है जहां वो इकट्ठा करते हैं सारा अनाज, रोटी, दाख मधु और तेल, आमीन। तो आपको कम्युनियन मिलती है तेल की। तो यह है साल का पहला भाग। और किसने सोचा था कि कोविड-19 साल के पहले भाग में हमला करेगा, राइट? तो वो है पहली मंजिल, और वहां ही वो सहेजते हैं अनाज, दाख मधु और तेल। अब पहली मंजिल से ऊपर के रास्ते, बाय द वे आपको दिखाने की आवश्यकता है कि सभी तीनों मंजिलों में ये हमेशा बढ़ता जा रहा है। पहली मंजिल है 5 हाथ। चलिए इसके लिए वचन की ओर देखते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ, और बीच वाली की 6 हाथ। जी हां, बीच वाली की 6 हाथ, और ऊपर वाले की 7 हाथ की। आप ये देख सकते हैं। तो पहली मंजिल है 5 हाथ की, ठीक है, और बीच वाली 6, और
नीचे वाली है 7 हाथ की, परफेक्ट नंबर, और ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, ये साझा करने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, पहले मंजिल से आप दूसरी मंजिल तक कैसे जाते हैं? घुमावदार सीढ़ियों से। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उसके ऊपर वाली कोठरियों में जाया करते थे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि आप पहले मंजिल से दूसरी मंजिल पर कैसे जाते हैं? घुमावदार सीढ़ियों से। घुमावदार सीढ़ियों से। क्या अंतर है घुमावदार सीढ़ियों में और सीधी सीढ़ियों में, जहां आप अंत देख सकते हैं? घुमावदार सीढ़ियों में सच तो यह है, आप सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं बहुत ही थोड़े से समय के अंदर। सबसे अधिक ऊंचाई प्राप्त करते हैं बहुत ही थोड़े से समय के अंदर। न केवल ये, जब आप घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आपको अंत दिखाई नहीं देता। कोविड-19 की स्थिति की तरह ही है, आप इसका अंत देख नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर चाहते भी नहीं कि आप इसका अंत देखें। केवल अनुग्रह जिसके द्वारा आप एक बार में एक कदम उठाते हैं इस घुमावदार सीढ़ी पर आप अंत नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप ऊपर जा रहे हैं मेरे दोस्तों। आप ऊपर और ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर और ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, एक चौड़े स्थान पर, ऊंचे स्थान पर, और आपको बहुत अधिक पहुंच मिल रही दोस्तों। और इससे पहले कि आप ये जान पाए, आप वहां पहुंच गए उस ऊंचे स्थान पर। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर का तरीका हमेशा यही होता है, ऊपर चढ़ना, हमेशा ऊपर चढ़ना। प्रभु की स्तुति हो, मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूं। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। आमीन। तो दूसरी मंजिल, यह है दूसरी मंजिल, 6 हाथ चौड़ी। दूसरी मंजिल वो जगह है जहां याजक विश्राम कर सकता था। यहां पर ही वो सोते थे, यहां पर ही वो अपनी थकान उतार कर विश्राम करते थे। ठीक है, और गौर करें कि ये ऊंची मंजिल है और ये विश्राम का स्थान है। मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर हम सबको विश्राम के एक स्थान पर ला रहे हैं। मैं देख सकता हूं संसार के संदर्भ में भी वर्कहॉलिक्स के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने घर पर ही रहें। आमीन। और मुझे मसीह की देह से बात करना है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आराम करें। ये आत्मिक विश्राम है मेरे दोस्तों, आत्मिक विश्राम। हालेलुया। मसीह में बैठे रहना स्वर्गीय स्थानों पर। आमीन। मेरा मानना है हम उस जगह पर आ रहे हैं। मैं आपको ये मरकुस 14 वचन दिखाना चाहूंगा। यीशु कहते हैं आगे बढ़ो। उसने 2 आदमियों को आगे जाने को भेजा और फिर वो कहते हैं एक मनुष्य एक घोड़े के साथ पाया जाएगा। उन दिनों अक्सर एक महिला पानी का घड़ा लेकर जाती थी। तो जब आप एक आदमी को देखते हैं पानी का घड़ा उठाए हुए, तो एक अनोखी बात होती है, एक अनोखा दृश्य होता है। उस आदमी के पीछे हो लो, वो कौन है? वो पवित्र आत्मा का एक चित्र है। उसके पास जीवन जल का एक घड़ा है। वो जीवन जल का घड़ा उठाए जा रहा है और वो आपके और आपके परिवार के लिए है। उनके पीछे जाइए, उनके पीछे हो लीजिए और स्वामी से कहें, वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहिए, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है? वो कहां है? वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वहां हमारे लिए तैयारी करो, वहां हमारे लिए तैयारी करो, वहां हमारे लिए तैयारी करो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दूसरी मंजिल है यहूदियों के घर की। अक्सर ये व्यक्ति धनवान होता है। ओके, जब यीशु कहते हैं मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ले आऊंगा, और एक भविष्यवाणी वचन है, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेकर आ रहा हूं बहुत बड़ी ऊपर की अटारी में तैयार किया हुआ, पूरी तरह से तैयार किया हुआ। ग्रीक में इसके लिए शब्द है तैयारी करो। एक शब्द तैयारी करो, ग्रीक में समझाने के लिए 2 शब्द लगते हैं। ठीक है, तैयारी करो, तैयार करो। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा दी कि मैं तुम्हें लाऊंगा। पुराने नियम में हमारे पास इसका एक चित्र है, मैं तुम्हें ऐसे देश में लाऊंगा जहां तुम अंगूर की वाड़ी से खा सकोगे जिसे तुमने बोया नहीं है, ऐसे कुओं से पानी पियोगे जो तुमने खोदे नहीं है, बिल्कुल नहीं, और ऐसे घरों में रहोगे जिसे तुमने बनाया नहीं होगा। तो ये क्या कहना हुआ? ये कहना है कि तुम आनंद लोगे दूसरों के परिश्रम से किए हुए काम का। तो आज हम औरों के काम द्वारा विश्राम का आनंद लेते हैं। आमीन। और हम उसके साथ ऊपर उठे हैं पिता के दाहिने हाथ पर। हालेलुया। क्या आप बैठे हैं मेरे दोस्तों? अपने जीवन की चिंता मत कीजिए, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, पर एक एक दिन करके जीवन जियो। अपने मन की शांति के लिए अंत की ओर मत देखो कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। नहीं, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, एक एक कदम उठाकर आज्ञाकारी बनो। इन्हें दिखाओ, गलातियों 5, आज्ञाकारी बनो। इसमें लिखा है अगर आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलें भी। चलो कदम मिलाकर चलें, आत्मा के अनुसार।
अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हमें एक कदम एक बार में चलना होगा, एक बार में एक कदम। आप नहीं जानते कि आप किस पर चल रहे हैं, आप जानते नहीं हैं कि आप एक बहुत बड़ी सी जगह पर जा रहे हैं, पर आप जा रहे हैं मेरे दोस्त, आप जा रहे हैं। इस कोविड-19 वायरस के दौरान ऐसा लगता है कि जितना अंदर हम जाते हैं उतना ही बाहरी आनंद हमें मिलता है, जितनी ज्यादा आउटरीच हम करते हैं। यह अजीब बात है, यह अजीब बात है। हर पास्टर प्रार्थना द्वारा प्रचार कर रहा है। यहां पर मैं एक कैमरे वाले के साथ में हूं, एक व्यक्ति है कैमरे के पीछे, और मैं विश्वास द्वारा प्रचार कर रहा हूं। आमीन। तो दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक विश्राम के स्थान पर हो, तो विश्राम करो और देखो कि बाकी परमेश्वर आपके लिए कर रहे हैं। आपके सभी शत्रु, चाहे वो कोई भी हो, परमेश्वर एक एक करके उन्हें आपके पांव तले आने देंगे। आमीन। पांव तले आने का मतलब है आपको उन पर विजय हासिल होगी। ये नहीं कर रहे, ये युद्ध प्रभु का है, उनकी ओर देखिए, भरोसा कीजिए। आमीन। दोस्तों, मैं इस वचन के साथ समाप्त कर रहा हूं। आमीन। रोमियो 4, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। दोस्तों, मैं आपको यह उपहार देना चाहता हूं। आप धर्मी ठहराए गए हैं, और आप जानते हैं कि क्यों? मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर छुड़ाया गया, और वो कभी भी मुर्दों में से जिलाए नहीं जाते। अगर परमेश्वर ने हमें धर्मी नहीं ठहराया होता तो, अगर उनका क्रूस पर कार्य संपूर्ण नहीं होता तो परमेश्वर ने मुर्दों में से नहीं जिलाते, क्योंकि हम सब धर्मी नहीं ठहराए गए होते। तो यही सच्चाई कि वो मुर्दों में से जी उठे, वही देह जिसने क्रूस पर कुछ दिन पहले हमारे पाप उठा लिए थे, वो मुर्दों में से जी उठी बिना हमारे पापों के, और वो है वहां पिता के दाहिने हाथ पर। और हमारे सब पाप कहां हैं? वो चले गए, हमेशा के लिए चले गए हैं। तो चलो उसमें यशयाह 53 को भी हम डाल देते हैं। निश्चय ही उसने हमारे रोग हर लिए हैं वहां क्रूस पर वहां वो स्वर्ग में है। हमारे सभी रोग कहां गए? पिता के दाहिने हाथ पर। हमारे सभी रोग कहां हैं? चले गए। तो आप सब लोग इस समय यीशु के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। अगर आप इसे देख रहे हो दोस्तों, आपके पाप मसीह पर डाल दिए गए हैं। वो पाप से अनजान था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसमें कोई पाप नहीं है, और उसने आपके पाप अपने खुद की देह पर ले लिया है। आपके सभी पाप उस पर डाल दिए गए हैं, और वो बन गए आपके विकल्प, और वो मरे क्रूस पर, जैसा शास्त्र वचन में लिखा है। वो मुक्त हुए आपके अपराधों की वजह से, मेरे अपराधों की वजह से, और परमेश्वर ने उन्हें आपके अपराधों के बिना मुर्दों में से जिला दिया। आमीन। मतलब ये कि उन्होंने जो आपकी तरफ से किया वो संपूर्ण था। परमेश्वर ने उन्हें उसी क्षण जिलाया जब उन्होंने आपको धर्मी ठहराया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु बने, तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके पुत्र के वरदान के लिए, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु छुड़ाए गए मेरे सभी अपराधों के लिए। उन्होंने क्रूस पर मेरी दंडाज्ञा भोगी, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया जब मैं धर्मी ठहराया गया, जब मैं धर्मी ठहराया गया हमेशा के लिए। धन्यवाद पिता, आपकी दृष्टि में मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, यीशु के नाम पर आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो कृपया हमें बताइए प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। प्रभु की स्तुति हो कि उन्होंने आपको बचाया, या कोई भी आशीष जो इस दौर में आपने उनसे प्राप्त की हो, उन्हें बस आप लिखिए और उन्हें बताइए कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है। क्या आप ऐसा करेंगे? आमीन। और बाकी आप सबके लिए चलिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि आने वाले बढ़िया सप्ताह के लिए हमने पास ओवर गुजार लिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसे संसार की जो आज से अलग होगी। आमीन। और विश्वासियों के लिए आप एक छोटी जगह पर नहीं जा रहे हैं, आप एक बड़ी जगह पर जा रहे हैं। इसी समय मिलकर मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपका अनुग्रह कार्यशील होता है एक एक दिन करके, इसलिए इसी समय मुझे अनुग्रह दीजिए। मेरी भावी जरूरतों की चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर मैं अनुग्रह प्राप्त करता हूं एक बार में एक कदम चलने को, उस पर चलने को आत्मा जिसकी अगुवाई करता हो, उस पर फोकस करने को जो आपने मेरे लिए किया है, और मैं कल के बारे में चिंतित नहीं हूं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर आमीन। दोस्तों, इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको सलामत रखें, परमेश्वर अपना मुख आप पर चमकाएं और आप पर अनुग्रह करें, परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर उठाएं और आपको और आपके परिवार को प्रदान करें अपना शालोम और शांति। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन।